ऑल टू अनदर वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अबाउट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक बहुत ही नई रैंकिंग आई है और इस इंडेक्स को ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आप पा सकते हैं, इसलिए इसे देखते हैं। देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं इंपॉर्टेंट, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स अपडेट, पीएचडी अपडेट्स और फ्री यूजीसी नेट क्विजेस के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे पेज को फॉलो करिए, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही अच्छे आपको पोस्ट वहाँ पर मिलेंगे। ये बिल्कुल न्यूज़ में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। वायर क्या कह रहा है कि इंडिया कॉल्स इन्वायरमेंट इंडेक्स अनसाइंटिफिक। इंडिया ने इसे मानने से ही मना कर दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस बताता है कि इंडिया लास्ट रैंक पर है और इंडियन एक्सप्रेस भी कहता है कि क्यों इंडिया इसे क्वेश्चन कर रहा है, ये जानने का विषय है। तो इस छोटे से वीडियो में हम ये सारी कहानियों को बहुत ही जल्द देख सकते हैं। देखिए, 2022 का जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये क्यूमुलेटिव इंडेक्स है। इसमें कई डेटा स्टेट्स के, डिस्ट्रिक्ट के, कंट्री के वो कलेक्ट करते हैं, उसके बिना पर ही ये इस इंडेक्स को बताते हैं। इस इंडेक्स में आप फर्स्ट पे देखेंगे हमारे यूरोपियन कंट्री डेनमार्क को 77.90 स्कोर है और यूनाइटेड किंगडम है सेकंड, फिनलैंड है थर्ड। तो ऊपर के 5 तो आपको याद होने ही चाहिए। यहाँ आप पाकिस्तान से देखेंगे तो पाकिस्तान है 176 पर और लास्ट में हमारा इंडिया है 180, जिसका स्कोर दिया है 18.90। समझेंगे कि इंडिया क्या इतना ख़राब है कि इसे लास्ट में रैंक देना चाहिए। तो इसके कुछ फेवर्स में भी टॉपिक हैं, क्यों इस इंडेक्स में हमें लास्ट रखा गया है। तो देखिए, ये पॉइंट देखिए, वी आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट ऑन पेपर बट इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड एनफोर्समेंट इज़ प्रॉब्लम। देखिए, भारत की हर पॉलिसी में ही ये प्रॉब्लम है। इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम तो भारत में हर जगह है ही है। और दूसरी, जैसे एक एग्जांपल आप देखें तो एग्जांपल आप देखिए कि क्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है 2016 का। इसमें दिया गया है कि पॉल्यूटर पेज हैवी प्राइस, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। कितना हैवी प्राइस, किस काम के लिए कितना जुर्माना है, कितना ज़्यादा उसे पे करना पड़ेगा, ये ऐसे ही बस चल रहा है। तो ऐसे कुछ लूप होल्स हैं जिनकी वजह से शायद इंडिया को लास्ट रैंक दी गई है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ देखिए, जो ईपीआई इंडेक्स है, इसमें 18 कैटेगरीज होती हैं, जैसे इकोसिस्टम वाइटैलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, ग्रासलैंड लॉस। इन सब कैटेगरीज में अलग अलग इंडिविजुअल आती है हमारी रैंक और उन सारी रैंक्स को मिलाकर ही एक टोटल रैंक बनती है। बताया जाता है कि इंडिया इन 18 कैटेगरीज में ज़्यादातर में या तो लास्ट में था, बिल्कुल लास्ट, या फिर थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट पे था। तो इंडिया की लास्ट रैंक बनना भी बनता है। लेकिन एक और पहलू है जिसे हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इस बात का भी ख्याल रखता है कि कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा, यानी पर कैपिटा इनकम कितनी है। क्यों? क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो वो वहाँ के सिटीजन्स कम ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स को पैदा करेंगे। और इस मामले में आप जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम निकल के आता है। हो सकता है इस वजह से भी हमारी रैंक लास्ट हो, लेकिन ये जो है पर कैपिटा वाला सिनेरियो, ये पार्शियली इम्पैक्ट करता है। अब अगेंस्ट में क्या क्या बातें हैं, तो देखिए 2014 तक हमारी सोलर पावर कैपेसिटी थी 2.63 गीगावाट, जिसे हमने 2020 तक 36 गीगावाट यानी लगभग 15 गुना बढ़ा लिया। तो इंडिया ने यहाँ पे काम किया है। इंडिया सोलर पावर में नंबर 5 पर है और विंड पावर में 4th पर है। इसके अलावा इंडिया पेरिस एग्रीमेंट्स को भी सिंसियरली कमिटेड और फॉलो करता है। हमने अपने बहुत से टारगेट्स को पहले ही अचीव कर, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग को हमने 10% कुछ साल पहले ही अचीव कर लिया है। अभी आपने देखा था इन्वायरमेंट डे पे मोदी जी ने इसकी घोषणा भी की। इन सब के बावजूद क्या इंडिया को लास्ट में रखना सही था? तो बताया जाता है कि यूरोपियन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बायस्ड है। आप देखेंगे ऊपर के जितने रैंक के हैं सब यूरोपियन नेशंस हैं। इवन चाइना और रशिया को भी ये नीचे ही रखते हैं। जैसा कोई भी रैंकिंग हो, आप देखेंगे कि इसमें ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। तो लोग इस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि यूरोपियन बायस्ड सिस्टम है। थैंक यू।